फिल्म की शुरुआत में हम केलर नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ अपने पड़ोसी फ्रैंक के घर पार्टी करने जा रहा होता है। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी ग्रेस, बड़ा बेटा राल्फ और छोटी बेटी अन्ना शामिल होते हैं। जिसके बाद वो सभी फ्रैंक के घर आ जाते हैं, जहां फ्रैंक के परिवार में उसकी पत्नी नैन्सी, बड़ी बेटी एल्सी और छोटी बेटी जॉय शामिल हैं। अब घर में जब सभी पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अन्ना और जॉय खेलने के लिए घर के बाहर चले जाते हैं, जहां राल्फ भी एल्सी से बातें कर रहा होता है। और तभी अन्ना बाहर खड़ी आरवी पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन राल्फ उसे उतार देता है, जिसके बाद सभी घर के अंदर आ जाते हैं, जहां अन्ना ग्रेस से कहती है कि मेरी लाल रंग की सीटी गुम हो गई है, शायद वो घर पर होगी, मैं जॉय के साथ उसे ढूंढने जा रही हूं। जिस पर ग्रेस कहती है कि राल्फ को भी साथ ले लेना। जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। अब देखते देखते शाम हो गई थी, लेकिन अब तक अन्ना और जॉय का पता नहीं था, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। केलर और राल्फ से पूछता है कि तुमने अन्ना को घर पर छोड़ा था या नहीं, पर वो कहता है कि अन्ना तो मेरे पास ही नहीं है, मैंने बस उसे आरवी पर चढ़ने से मना किया था, जो घर के बाहर खड़ी थी। उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। जो सुनकर सभी अब घबराने लगते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ चले गए। इसलिए वो सभी तुरंत घर के पास अन्ना और जॉय को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। तब केलर पुलिस को फोन करके उस आरवी के बारे में बताता है, जिस पर पुलिस उसे ढूंढने के काम पर लग जाती है, जो उन्हें सड़क के किनारे खड़ी मिलती है। इसलिए डिटेक्टिव लोकी कुछ पुलिस वालों के साथ उस आरवी के पास आता है। पर जब आरवी में एलेक्स नाम का ड्राइवर लॉकी को देखता है, तो वो अपनी आरवी को भगाने लगता है। पर गलत डायरेक्शन में जाने के कारण वो एक पेड़ से टकराकर वहीं रुक जाता है। इसलिए पुलिस वाले एलेक्स को पकड़ लेते हैं। लोकी अब उससे सवाल करता है कि बताओ, तुमने उन दोनों लड़कियों को कहाँ छिपाया है। पर एलेक्स इसका कोई जवाब नहीं देता, इसलिए पुलिस उसे और उसकी आरवी को जब्त कर लेती है। अब लोकी एलेक्स से पूछताछ करता है, लेकिन वो किसी भी सवाल का ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाता। वही अब बाकी लोग उसकी आरवी की तलाशी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भी उन्हें अन्ना और जॉय से जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिलती, और साथ ही कोई जोर जबरदस्ती करने के निशान भी नहीं थे। इसलिए जो कि एलेक्स के घर जाता है, जहां वो अपनी एंट होली के साथ रहता है। होली उसे बताती है कि एलेक्स मेरे साथ 6 साल की आयु से है, पर फिर भी वो अपना ज्यादा समय अपनी आरवी में बिताता है। कभी कभी तो वो उसी में सो जाया करता था। और कुछ साल पहले मेरे पति भी लापता हो गए। और वहीं एलेक्स जब 6 साल का था, तब एक कार दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसे दरअसल ऑटिस्टिक नाम की बीमारी भी है, जिससे उसकी आयु तो बढ़ रही है, लेकिन उसका दिमाग विकास नहीं हो रहा। के बाद फिर लोकी कैलर के घर आता है, जहां कैलर उससे पूछता है कि क्या तुमने एलेक्स को जेल में बंद किया, क्योंकि उसी ने अन्ना और जॉय का अपहरण किया है। जिस पर लोकी कहता है कि उसका दिमाग 10 साल के बच्चे जैसा है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जिस पर फिर केलर गुस्से में कहता है कि फिर वो आरवी कैसे चला सकता है, और वो तुम्हें देखकर भागा क्यों। मैं चाहता हूं कि तुम उसे जेल में बंद करो, और अगर वो बाहर निकला तो वो अन्ना और जॉय को मार देगा। और इस पर लोकी कहता है कि बिना हम किसी को भी 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। जो सुनकर केलर और भी ज्यादा गुस्से में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो बाहर नहीं आना चाहिए। अब लोकी शहर के उन सारे अपराधियों के पास जाता है, जो कभी बच्चों के अपहरण के आरोप में पकड़े गए थे, लेकिन उसे वहां से कोई भी जानकारी नहीं मिलती। और तब वो पैरी के घर जाता है, जहां वो शराब के नशे में धुत पड़ा दिखाई देता है। इसलिए फिर वो उसके घर की तलाशी लेने लगता है, और तलाशी लेते लोकी को उसके बेसमेंट के अंदर से एक आदमी का सड़ा हुआ शव दिखाई देता है, जिसे बंदी बनाकर रखा गया था। जो देखकर लौकी पैरी को धमकाते हुए सवाल करता है कि ये कौन है, जिस पर पैरी रिवील करता है कि इस आदमी ने 16 बच्चों का अपहरण करके उन्हें मार दिया, और फिर मेरे पास अपने पापों का प्रायश्चित करवाने आया था। और मैंने जब उसे मना कर दिया, तब उसने कहा कि वो अब और बच्चों का अपहरण करके मार देगा। इसलिए मजबूरन मैंने उसके अंत में जान ले ली। दूसरी तरफ केलर बाकी पुलिस वालों के साथ अन्ना और जॉय को जंगल में ढूंढ रहा होता है, कि तभी उसे ग्रेस फोन करके कहती है कि पुलिस वाले एलेक्स को छोड़ रहे हैं। जो सुनकर वो गुस्से में पुलिस स्टेशन आता है, और जैसे ही एलेक्स बाहर आता है, वो उसे पकड़कर मारते हुए धमकाता है कि अन्ना और जॉय कहाँ हैं। जिस पर एलेक्स बस केलर से इतना कहता है कि जब तक वो दोनों मेरे साथ थे, वो एक बार भी नहीं रोए थे। और तब भी पुलिस वाले वहां आकर केलर को पकड़ लेते हैं। और अब वो लोकी को कहता है कि एलेक्स द्वारा कई बार खबर है
कि मेरा विश्वास करो, एलेक्स ने उनका अपहरण किया है। इसलिए लोकी फिर से एलेक्स पूछताछ करने जाता है, पर वो साफ साफ इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। थोड़ी देर पहले, जिस पर फिर लोकी केलर से कहता है कि एलेक्स ने तो साफ मना कर दिया कि उसने ऐसा कुछ कहा भी था, और साथ ही तुम्हारे अलावा कोई दूसरा भी नहीं है जिसने वो बात सुनी हो, इसलिए मैं उस पर शक करके ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। जो सुनकर केलर एकदम गुस्सा हो जाता है, और फिर रात को एलेक्स पर नजर रखने के लिए वो उसके घर के बाहर आ जाता है। और जब एलेक्स अपने कुत्ते के साथ घर से बाहर आता है, तो वो एक गाना गुनगुना रहा होता है जो हमेशा अन्ना और जॉय साथ में गाया करती थी। जो सुनकर केलर का विश्वास और बढ़ जाता है कि उसने ही बच्चों का अपहरण किया है। इसलिए फिर वो उसे गंदी खाकर बंदी बना लेता है। जिसके बाद केलर फ्रैंक को लेकर अपने पुराने घर में जाता है, जहां उसने एलेक्स को बंदी बनाया है। जो देखकर फिर फ्रैंक उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इस पर केलर कहता है कि मैं अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता हूं, और यही हमें उन्हें तक ले जा सकता है। इसलिए केलर एलेक्स से सच उगलवाने के लिए उसे बहुत मारता है। दूसरी तरफ लोकी को नेट पर एक बच्चे के अपहरण के केस के बारे में पता चलता है, जो कि इसी इलाके में हुई थी। इसलिए वो तुरंत सारा नाम की महिला के घर जाता है, जो लोकी को बताती है कि आज से 26 साल पहले मेरा बेटा बैरी लापता हो गया था, और तब घर के सामने वही आरवी खड़ी थी। पुलिस ने भी उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, पर वो नहीं मिला। हो सकता है दोनों का अपहरण करने वाला एक ही इंसान हो सकता है। जो जानकर लोकी हैरान हो जाता है। वहीं शहर में अन्ना जॉय के लापता होने पर लोग कैंडल लाइट विजिल करते हैं, जिसमें लोकी भी आता है। और वहीं लोगों के बीच बॉब नाम का आदमी लोकी को अजीब तरह से देख रहा होता है, जिससे लोकी को उस पर शक हो जाता है। और फिर जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है, तब बॉब वहां से भाग जाता है, जहां लोकी भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने में असफल रहता है। इसीलिए अब वो अगले ही दिन उसका स्केच बनाकर न्यूज में डाल देता है, ताकि वो भी उसे देखे और तुरंत पुलिस को फोन करे। जिसके जवाब में कपड़े की दुकान में काम करने वाली लड़की लोकी को तुरंत फोन करती है। इसलिए वो तुरंत वहां जाता है, जहां वो लड़की उसे बताती है कि बॉब अक्सर यहां आया करता था और हमेशा बच्चों के कपड़े खरीदता है, और साथ ही वो कैश में पेमेंट करता है। इसलिए हमारे पास उसकी कोई जानकारी भी नहीं है। जिस पर लोकी कहता है कि अगर वो फिर से आए तो मुझे तुरंत बताना। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब इधर केलर फ्रैंक और नैन्सी को एलेक्स के पास लेकर आता है, जिससे उसने एक बॉक्स के अंदर डाल दिया था, और जब वो चाहे तब वो उसके अंदर एकदम गर्म पानी या फिर एकदम ठंडा पानी डाल सकता है। फ्रैंक उसे ऐसा करने से मना भी करता है, पर वो नहीं सुनता। दूसरी तरफ बॉब चुपके से फ्रैंक के घर के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो घर में आता है, और उसके पैरों की आवाज सुनकर ग्रेस उठ जाती है। और जब वो घर में चेक करती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता, पर जब वो खिड़की खोलती है तो वो घबरा जाती है। इसके बाद ग्रेस लोकी को घर बुलाती है, जो सारी चीजें चेक करता है, और साथ ही वो उससे सवाल करता है कि केलर कहाँ है, क्योंकि पिछले 2 दिन से एलेक्स भी लापता है। जिस पर वो कहती है कि केलर ने तो कहा था कि वो तुम्हारी मदद करने गया है। जो सुनकर लोकी तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है, जो उसे मिल जाता है। और जब वो उसका पीछा कर रहा होता है, तो केलर उसे देख लेता है। इसलिए वो उसे चकमा देने के लिए शराब की दुकान में जाकर एक बोतल की शराब ले लेता है। जिसके बाद वो लोकी के पास आकर कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरा पीछा करने से अच्छा तुम्हें अपराधी को ढूंढना चाहिए। जो इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। केलर एलेक्स के पास आता है और उसे गर्म पानी से जलाने लगता है, और तब वो उसे कहता है कि मैं एलेक्स नहीं हूं। जो बात केलर समझ नहीं पाता, और फिर तभी घर में लोकी आने लगता है। इसलिए केलर एलेक्स को कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, वरना मैं तुम्हें इससे भी भयानक सजा दूंगा। जिसके बाद वो शराब पीकर वहीं सो जाता है, और तब वहां लोकी आकर उससे सवाल करता है कि तुम क्या कर रहे हो? जिस पर केलर कहता है कि मैं अपनी पत्नी के सामने शराब नहीं पीता, इसलिए यहां आकर पी रहा हूं। जिस पर फिर लोकी उसे पूरा घर दिखाने के लिए कहता है। इसीलिए वो उसे घर दिखाने लगता है, और जैसे ही लोकी उस जगह आता है जहां एलेक्स को रखा गया है, कि तभी उसे वही दुकान वाली लड़की फोन करके कहती है कि बॉब यहीं आया था, पर उसे मुख पर शक हो गया है, इसलिए वो तुरंत भाग गया। पर मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। इसीलिए अब लोकी नंबर से बॉब के घर का पता लगाकर उसके घर पर जाता है, जहां वो लोकी को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़कर गाड़ी में डाल देता है, और फिर घर की तलाशी लेने लगता है, जहां उसे कई सारे बड़े बड़े डिब्बे मिलते हैं, जिनके अंदर बच्चों के खून लगे कपड़े और साफ होते हैं। जो देखकर वो एकदम दंग रह जाता है।
आप लोग की नैन्सी और फ्रैंक को उन कपड़ों की फोटोज दिखाता है जिनमें जो एक भी कपड़े थे। तब कैलर भी उन कपड़ों की फोटो देखता है जिनमें अन्ना का खून से सना हुआ था। जो देखकर कैलर रोते हुए लोकी से कहता है कि तुमने अगर मेरा पीछा करने से अच्छा अन्ना को ढूंढा होता तो आज वो जिंदा होती। और फिर इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, जिससे लोकी भी अब परेशान हो जाता है। अब इसके बाद वो बॉब के पास आता है, जो काफी समय से अजीब तरह की मेज की स्केचेस बना रहा होता है। जहां लोकी से सवाल करता है कि ये क्या है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। जो सुनकर लोकी गुस्से में उसे मारने लगता है। इसलिए फिर बाकी पुलिस वाले आकर उसे रोक लेते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर बॉब उनसे गन लेकर खुद को ही शूट कर लेता है, जो देखकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं। दूसरी तरफ केलर अब भी एलेक्स को टॉर्चर कर रहा होता है और तब वो उसे रिवील करता है कि वो दोनों एक मेज के अंदर हैं। इसलिए केलर मेज की लोकेशन पूछता है। आरोप एलेक्स ये नहीं बता पाता, इसलिए केलर होली के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या कभी एलेक्स ने किसी मेज के बारे में कुछ बताया था। पर वो साफ मना कर देती है। पर तभी उसे वही न्यूज़पेपर से पता चलता है कि बॉब भी मर गया। इधर लोकी बाप के कारण काफी परेशान होता है और तभी उसे पैरी के बेसमेंट से मिले आदमी की फोटो दिखाई देती है, जिसमें उसने वही मेज वाला लॉकेट पहना था। जो देखकर वो तुरंत बॉब के घर जाता है, जहां पुलिस वालों को दो बच्चों के मैनक्विन दिखाई देते हैं और साथ ही उन डिब्बों में मिले कपड़ों पर जानवरों का खून लगा था और उनमें से सिर्फ अन्ना और जॉय के असली कपड़े थे और बाकी बस दुकान से खरीदे हुए थे। वहीं उन्हें घर में एक नॉवेल भी मिलती है, जिसमें आदमी बच्चों का अपहरण करता था और पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे ही मेज बनाया करता था। जो सब देखकर एक पुलिस ऑफिसर लोकी से कहता है कि मुझे लगता है कि बॉब ने किसी का अपहरण किया ही नहीं। वो तो बस इस नॉवेल के अनुसार इस काम में कैरेक्टर बनना चाह रहा था और उसी कहानी के अनुसार उसने पकड़े जाने के बाद आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो कपड़े अन्ना जॉय के थे वो कपड़े भी उनके घर से चुराए गए थे, न कि वो कपड़े थे जिन कपड़ों में उनका अपहरण हुआ था। पर तब भी लोकी को लगता है कि इस मेज का जरूर अन्ना और जॉय के अपहरण से कोई ना कोई संबंध है। वही देर दर भागे ऐसी पुलिस वालों को जॉय मिल जाती है, जिसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां केलर उससे अन्ना के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैं बचकर भाग गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया। वहीं आप कुछ समय पहले उस जगह भी आए थे और हमने आपको आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश भी की, पर हमारे मुंह पर टेप लगा था। जो सुनकर केलर समझ जाता है कि जो कैली के घर की बात कर रही है, इसलिए वो तुरंत वहां के लिए भागता है और लोकी भी उसके पीछे जाता है और तब तक केलर आगे निकल जाता है। और तब लोकी को लगता है कि केलर अपने पुराने घर गया होगा, इसलिए वो उस घर में जाता है जहां उसे बॉक्स के अंदर ऐसी एलेक्स चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ केलर होली के घर पर आता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि यही है। और तभी होली उस पर गन देती है और फिर उसे अपने हाथ में हथकड़ी बांधकर नशे वाली वाइप पीने को कहती है, जिसलिए मजबूर वो उसे पी लेता है। जिसके बाद उसे घर के बाहर खड़ी पुरानी गाड़ी को चलाकर पीछे करने को कहती है, जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता होता है। जिसके बाद अब वो उसे रिवील करती है कि एलेक्स का आज से 26 साल पहले मैंने अपने पति के साथ मिलकर अपहरण किया था और वही हमारा सबसे पहला शिकार था, जिसका असली नाम बैरी है, यानी बैरी सारा का बेटा है। वो और भी रिवील करती है कि हमारे बच्चे को भगवान ने हमसे छीन लिया, इसलिए हम दूसरों के बच्चों का अपहरण करते थे और जब हमारा मन होता तो हम उन्हें मार देते, ताकि जैसे हमारा विश्वास भगवान से उड़ गया वैसे उन सब का उड़ जाए। बॉब का भी अपहरण हमने ही किया था और एलेक्स में मुझे अपना बेटा दिखाई दिया, इसलिए मैंने उसे पाल लिया। लेकिन बॉब हमसे बचकर भाग गया और उसके बाद से मेरे पति कहीं गायब हो गए। और साथ ही जब अन्ना और जॉय यहाँ आए तो एलेक्स बस उन बच्चों के साथ खेलना चाहता था, इसलिए वो अब तक उसके साथ थे। वो एक बार भी नहीं रोए, लेकिन फिर पुलिस का सारा शक एलेक्स पर गया और मैं बचती रही। और अब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है और इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जो इतना कहकर वो केलर को उसी गुप्त रास्ते के अंदर जाने को कहती है और न जाने पर उसके पैर पर गोली मार देती है। इसलिए फिर वो उसके अंदर मजबूरन चला जाता है, जिसके बाद होली उस रास्ते को बंद करके फिर से वहां गाड़ी खड़ी कर देती है। और फिर वहीं अंदर केलर को अन्ना की लाल सीटी मिल जाती है, जिससे वो ढूंढने गई थी। इधर लोकी होली को यह बताने उसके घर आता है कि हमें इलेक्स मिल चुका है। पर तभी उसे घर में होली के पति की फोटो दिखाई देती है, जिसमें उसने वही मेज वाला लॉकेट पहना था।
यानी पैरी ने जिस आदमी को मारा था वो होली का ही पति था और उसने ही होली के साथ मिलकर बॉब का अपहरण किया था। इसलिए बॉब उसके लॉकेट वाला मेज बनाया करता था। पर तब भी उसे घर में होली अन्ना को किसी तरह का इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई देती है। इसलिए फिर लोकी उसे अपने आप ऊपर करने को कहता है, लेकिन वो तुरंत गोली चला देती है जो लोकी के सिर को छू कर चली जाती है। पर फिर भी लॉकी कैसे तो करके होली को शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे अन्ना को लेकर हॉस्पिटल आता है, जहां अन्ना का तुरंत इलाज किया जाता है, जिससे वो दोनों ठीक हो जाते हैं। वहीं एलेक्स को उसकी मां सारा के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद लॉकी होली के घर के पास आता है, जहां बाकी बच्चों के शव ढूंढने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। और तभी लोकी को जमीन के नीचे से सीटी बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो एकदम हैरान हो जाता है। यानी केलर भी बच जाएगा, और जब भी वो बाहर आएगा तो उसे एलेक्स को टॉर्चर करने के कारण जेल जाना होगा।